औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द रब्बे कायनात की कि जिसने आसमान को तख्लीक फ़रमाया। दरूद ला महदूद आपके और मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। एक बादशाह ने ग़ुलाम ख़रीदा। ग़ुलाम जब ख़रीदा तो ग़ुलाम ने अपने आका से कहा कि हुजूर मेरी 3 शर्तें हैं, आपको वो 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। तो आका ने कहा जी बताओ आपकी 3 शर्तें कौन सी हैं। तो ग़ुलाम ने कहा हुजूर मेरी पहली शर्त ये है कि आपकी ड्यूटी के दौरान जब भी नमाज का टाइम होगा मैं आपकी ड्यूटी नहीं करूँगा, कोई काम नहीं करूँगा, बल्कि मैं जाके अल्लाह की नमाज अदा करूँगा। कहा जी ठीक है मुझे ये शर्त मंजूर है। कहा दूसरी शर्त ये है कि आप दिन भर मुझसे काम लेंगे लेकिन आप रात में मुझसे कोई काम नहीं लेंगे, आप रात को अपने कामों में मुझे मशगूल नहीं रखेंगे। कहा जी ठीक है। उसके बाद कहा कि मुझे एक अलग से कमरा चाहिए जिसमें मैं अकेला रहूँगा। कहा जी ठीक है। अब उस ग़ुलाम ने घर का चक्कर लगाया, एक कमरा नज़र आया, कमरे में जाकर कहा ये कमरा मेरे लिए ठीक है, मैं यहाँ रहूँगा। तो वो आका ने पूछा कि यार ये कमरा तो किसी के यूज़ में नहीं है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, यहाँ पर तो किसी किस्म का कोई रिहाइश ही नहीं है हमारी, तू क्या करेगा इस कमरे को। उसने बताया जहाँ कोई नहीं होता वहाँ अल्लाह का ज़िक्र होता है, मुझे ये कमरा पसंद है, मैं यहीं रहूँगा। अब मामूल के मुताबिक काम चलता रहा। कुछ दिन बाद वो जो आका था उसके यहाँ उसने शराब और उसके दोस्त रक्स की महफ़िल थी, महफ़िल सजाई। उसने रात का पिछला पैर हुआ और नशे में धुत अपने कमरे में जाने लगा कि वो उस कमरे के पास से गुज़रा। जब कमरे के पास से गुज़रा तो क्या देखता है कि वो ग़ुलाम सजदा रेज़ है और वहाँ पर एक बड़ा ही प्यारा किस्म का मंज़र उसकी आँखों के सामने आया। वो मंज़र यूँ कि आसमान से लेकर उसकी जहाँ पर वो कमरा है, कमरे जहाँ पर वो सजदा रेज़ है, वहाँ तक एक नूर की कंदील बनी हुई है। वो अल्लाह के सामने मुनाजात कर रहा है, अल्लाह से दुआएं कर रहा है और अल्लाह के सामने ये कह रहा है, दुआ ये कर रहा है कि ऐ मेरे इलाही तूने दिन को मेरे मालिक की खिदमत में मेरा ज़िम्मा लाजिम कर दिया। अल्लाह तूने मेरे ऊपर फ़र्ज़ कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिन को अपने मालिक की खिदमत करता हूँ, अपने आका की खिदमत में गुजारता हूँ, रात में तेरी इबादत में गुजारता हूँ। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह मैं रात भी तेरी इबादत में गुजारूँ, मैं दिन भी तेरी इबादत में गुजारूँ, मेरा हर सांस तेरी इबादत में गुज़रे। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं दिन में आपकी इबादत नहीं कर पाता। ये सारी रात माजरा चलता रहा। वो जो आका था वो भी सारी रात बाहर खड़ा होकर वो माजरा देखता रहा। फजर की अजान हुई। अब वो नूर की जो कंदील थी जो आसमान की जानिब से आ रही थी वो ख़त्म हो गई। अब वो जो आका था अपने घर गया, जाकर उसने अपनी बेगम को ये सारा माजरा सुनाया। माजरा सुनाने के बाद जब नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट नाइट आई, अगली रात आई, इसी तरह फिर हुआ। वो बेगम और आका दोनों बाहर खड़े हुए और देखते रहे। वो ग़ुलाम फिर सजदा रेज़ हुआ तो आसमान से फिर वही नूर की कंदील आई और जहाँ पर वो सजदा रेज़ था उसके कमरे तक वो नूर की कंदील है और वो अल्लाह के सामने अल्लाह के साथ बातें कर रहा है। सारी रात ये माजरा वो बेगम साहिबा और आका देखते रहे। अब जब सुबह हुई तो आका ने और बेगम ने उस ग़ुलाम को बुलाया और कहा हमने तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद कर दिया है, अब तू दिन भी अल्लाह की इबादत कर सकता है, रात को भी अल्लाह की इबादत कर सकता है। ग़ुलाम ने पूछा ये मेहरबानी किस लिए की जा रही है। तो उन्होंने बताया कि 2 रातों से हम तुझे देख रहे थे, तो अल्लाह के सामने कह रहा था, अल्लाह से तू माफ़िया मांग रहा था, अब तुझे दिन में भी हमने आज़ाद कर दिया, तो दिन में भी अल्लाह की इबादत कर और रात में भी तू अल्लाह की इबादत कर। तो जब उसने ये सुना तो फ़ौरन अल्लाह के सामने दुआ की कि मालिक ये वो पर्दा था जो तेरे और मेरे दौरान था। मालिक मैं हर वक्त दुआ करता था कि इस पर्दे के ऊपर से जो मेरा राज है इसके ऊपर से जो पर्दा पड़ा हुआ है ये कभी पर्दा ना हटे, लेकिन ये पर्दा उठ गया है, अब मैं जीना नहीं चाहता, मालिक मेरी जान मेरी रूह कब्ज़ कर ली जाए। तो ऐसा ही हुआ। चंद मिनटों बाद उस बंदे की जान अल्लाह ने कब्ज़ कर ली और वो फोत हो गया। अल्लाह के जो बंदे होते हैं ये इसी तरह होते हैं, वो पोशीदा रहते हैं। मेरे पीर साहब अक्सर कहते हैं
महफिल लगी होती है या कहीं कुछ लोग बैठे होते हैं तो बड़े ऐसे अल्लाह के वली आते हैं, अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदे आते हैं जो आकर बैठ जाते हैं, किसी को पता ही नहीं होता, और वो आते हैं सबकी बात भी बना जाते हैं, और जब उनका किसी को पता चलता है उसके बाद वो आते ही नहीं हैं। तो ये अल्लाह के जो बंदे होते हैं ये छुप कर रहते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं ये दुनिया से छुप कर रहते हैं, इनके दिल में दुनिया का कोई भी लालच या कोई मतलब नहीं होता। इनकी इनका राबता, इनका रब्बत जो भी है वो डायरेक्ट अल्लाह के साथ लगा होता है। इनका उठना बैठना जागना हर चीज़, इनकी एक एक सांस अल्लाह की याद में गुजरती है। अल्लाह हमें भी ऐसा तकवा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए।